TunePocket.com। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड के बारे में। तो बीजेटी में ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि बीजेटी को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसमें समझिए ज़रा प्लीज़। पीएन जंक्शन डायोड का क्या एप्लीकेशन था कि पीएन जंक्शन डायोड एक स्टैटिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो फॉरवर्ड बायस में क्लोज स्विच की तरह काम करता है और रिवर्स बायस में ओपन स्विच की तरह काम करता है, करेक्ट। तो हम क्या चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड बना वो स्विचिंग डिवाइसेस बना, लेकिन बीजेटी जो एक ऐसी डिवाइस है हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस जो स्विचिंग डिवाइस तो बनेगी साथ में एम्पलीफायर की तरह भी काम कर सकती है। तो हमें एक एम्पलीफायर डिज़ाइन करना इसका मेन एप्लीकेशन है बीजेटी से। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कैन ऑपरेट एज ओपन स्विच, क्लोज स्विच और हमारे पास एम्पलीफायर की तरह भी काम कर सकता है। तो एम्पलीफायर को कैसे डिज़ाइन किया जाए, उसके लिए हमें कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन देखने पड़ेंगे, एम्पलीफायर डिज़ाइन करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो, कैसे हाई से हाई गेन ऑब्टेन किया जा सकता है। तो उसके लिए हम पहले इस बीजेटी का ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करेंगे डीसी एनालिसिस के थ्रू, और जब हमें पता चल जाएगा कि इस ऑपरेटिंग पॉइंट में ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा तो फिर हम एसी एनालिसिस करके उसके वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालेंगे। तो एक थोड़ी सी ये हमारे पास लंबी जर्नी है, तो उसको हम समझते हैं पहले कंस्ट्रक्शन के थ्रू कि बीजेटी को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन हमें डेप्थ में नहीं देखना है, बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बीजेटी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले बाइपोलर का मतलब समझिए कि बाइपोलर का मतलब ये है कि बीजेटी को जब डिज़ाइन किया जाएगा बोथ टाइप ऑफ पोलरिटी, बाइपोलर मीन्स बोथ टाइप ऑफ पोलरिटी, विच टाइप ऑफ पॉजिटिव पोलरिटी एंड नेगेटिव पोलरिटी। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज कैरियर बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ बीजेटी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बीजेटी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी काम करेंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी काम करेंगे। कुछ डिवाइसेस यूनिपोलर डिवाइसेस होती है। यूनिपोलर डिवाइसेस का मतलब केवल एक टाइप के चार्ज कैरियर, या तो होल हो या फिर एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब केवल मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर्स होंगे, माइनॉरिटी कोई नहीं होगा। तो ऐसे डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। तो बीजेटी तो बाइपोलर डिवाइसेस है, एफईटी और मॉसफेट क्या है, यूनिपोलर डिवाइसेस है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें बाइपोलर का मतलब ये है कि बीजेटी इज ए डिवाइस विच कैन ऑपरेट या विच कैन ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोथ, या फिर जिसके ऑपरेशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बीजेटी बोलते हैं, करेक्ट। अब जंक्शन का क्या मतलब है, जंक्शन कैसे बनता है। यहाँ पर हमारे पास बीजेटी जो है दो टाइप की बीजेटी रहेंगे, एक एनपीएन बीजेटी, एक हमारे पास पीएनपी बीजेटी, करेक्ट। एनपीएन का मतलब एन जो एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस तरह से रहेगा। तो इसके तीन टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल होगा अमीटर, एक टर्मिनल होगा बेस, एक कलेक्टर। अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। एमिटर का मतलब क्या होगा, एमिटर मतलब जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स को क्या करेगा, एमिट करेगा। कलेक्टर का मतलब जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करेगा। तो इसमें तीन टर्मिनल होंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, एमिटर से जुड़ा हुआ रीजन एमिटर रीजन, बेस से जुड़ा हुआ रीजन बेस रीजन और कलेक्टर से जुड़ा हुआ कलेक्टर रीजन रहेगा। अब तीन रीजन है हमारे पास। इसमें हमारे पास ध्यान दीजिएगा, सबसे जो लो विड्थ का होता है वो बेस रीजन होता है और सबसे हाईएस्ट विड्थ का जो होता है वो हमारे पास कलेक्टर रीजन होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन भी हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी बीजेटी को कैसे डिजाइन किया जाता है, दो एन लेयर के बीच में एक पी लेयर को सैंडविच कर दिया जाए, या फिर दो पी लेयर के बीच में एक एन लेयर को सैंडविच कर दिया जाए, तो हमारे पास ट्रांजिस्टर बनता है, एनपीएन बीजेटी या फिर पीएनपी बीजेटी। अब क्वेश्चन ये है कि एनपीएन या पीएनपी में यहाँ पर हमारे पास जैसे एमिटर रीजन में एमिटर करंट, बेस टर्मिनल पे बेस करंट और कलेक्टर टर्मिनल पे कलेक्टर करंट। तो एनपीएन में वैसे एमिटर करंट बाहर की तरफ जाती है,
ये बाहर की तरफ साइन रखिएगा। तो अगर अमीटर करंट बाहर की तरफ जाती है, एक बात ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर में हमेशा अमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। मतलब ये आउटगोइंग करंट है तो ये दोनों कैसी होगी, इनकमिंग होगी, और अमीटर करंट इनकमिंग है तो बाकी दोनों क्या होगी, आउटगोइंग होगी। तो अमीटर करंट आउटगोइंग है तो यहाँ पर बेस करंट क्या होगी हमारे पास, इनकमिंग, और कलेक्टर करंट क्या होगी, इनकमिंग। उसी तरह पीएनपी में क्या होता है, अमीटर करंट इनकमिंग होती है तो बेस करंट और कलेक्टर करंट क्या होगी हमारे पास, आउटगोइंग होती है। तो पीएनपी में एमीटर करंट इनकमिंग होती है तो एरो क्या होता है, एमीटर टर्मिनल पे इनसाइड होता है। ये जो सिंबल बनाया गया एमीटर कलेक्टर बेस, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, तो ये पीएनपी का है। पीएनपी का कैसे पता चला, क्योंकि उसमें हमारे पास एमीटर करंट जो है वो इनसाइड है, एमीटर करंट इनसाइड है, और कलेक्टर करंट और बेस करंट किधर जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है। एनपीएन में क्या होता है, एनपीएन में एनपीएन में हमारे पास एन टाइप टर्मिनल पे हमारे पास एमीटर करंट जो है वो बाहर की तरफ जाती है। एमीटर करंट बाहर की तरफ जा रही है, आउटगोइंग है, तो हमारे पास कलेक्टर करंट और बेस करंट क्या होगी, इनकमिंग होगी। ठीक बात। तो ये हमारे पास हो गए इसके सिंबल्स और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पे जंक्शन का मतलब बताया था। जंक्शन का मतलब ये है कि एन और पी टाइप के बीच में एक जंक्शन बन जाएगा, मटेरियल के बीच में पी और एन टाइप के बीच में एक जंक्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब अलग अलग टाइप के मटेरियल को डिफ्यूज़ करोगे या एलॉय करोगे तो वहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है। तो इस केस में दो जंक्शन क्रिएट हो रहे हैं हमारे पास, मान लीजिए J1 जंक्शन और J2 जंक्शन, दो जंक्शन क्रिएट हो रहे हैं। तो ये है हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास बीजेटी के लिए। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है ये भी बहुत डिटेल से समझेंगे। अभी केवल इसको ऐसे थ्योरेटिकल बताने से अच्छा नहीं लगेगा, इसको हम कंसेप्चुअली समझेंगे कि ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है। तो अभी केवल ये हमारे पास जो डायग्राम बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, ये बना दीजिए, फिर एक टेबल बनाइए, उस टेबल की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए ज़रा प्लीज़, वीडियो पॉज करके ये सारा बना दीजिएगा पहले। और इसमें पहले स्टेटमेंट लिख दो, बीजेटी इज ए बाईपोलर डिवाइस, बीजेटी इज ए बाईपोलर डिवाइस in which majority charge carriers and minority charge carriers both are responsible for conduction of device। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, इन यूनिपोलर डिवाइस लाइक FET एंड MOSFET only majority charge carriers are responsible for the conduction। configuration of BJT। देखिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी डिस्कस करने से पहले एक टेबल बना लीजिए, उसका हम यूज़ करेंगे। लिखिएगा फटाफट सीरियल नंबर, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। सीरियल नंबर, ऑपरेटिंग रीजन, इनपुट जंक्शन, आउटपुट जंक्शन, एप्लीकेशन, देखिए सीरियल नंबर क्या क्या है। सीरियल नंबर है हमारे पास 4 पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग रीजन हो सकते हैं, लिख दीजिए फटाफट। एक्टिव रीजन हो सकता है, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, रिवर्स एक्टिव रीजन, रिवर्स एक्टिव रीजन। यहाँ पे हमारे पास
दो जंक्शन होते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में, एक इनपुट जंक्शन होगा इनपुट साइड और एक आउटपुट जंक्शन होगा आउटपुट साइड, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क होता है सर्किट में, तो 2 पोर्ट नेटवर्क का एग्जांपल हमने ट्रांजिस्टर बताया था, इनपुट पोर्ट एक आउटपुट पोर्ट, 2 पोर्ट होते हैं। तो इनपुट साइड इनपुट जंक्शन होगा, आउटपुट साइड आउटपुट जंक्शन होता है। तो अगर मान लीजिए इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया जाए और आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया जाए, तो हमारे पास ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग रीजन एक्टिव रीजन आएगा और वो किसकी तरह काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। मतलब एम्पलीफायर डिज़ाइन करने के लिए आपको इसको किस में रखना पड़ेगा, एक्टिव रीजन में रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेगा वो बात की बात है, बट यहाँ पर हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कट ऑफ रीजन हमारे पास क्या है, दोनों इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन दोनों क्या है, रिवर्स बायस में हो। तो कट ऑफ का मतलब ओपन स्विच, स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये बीजेटी ओपन स्विच की तरह काम करेगा। इन विच रीजन, कट ऑफ रीजन। सैचुरेशन रीजन में दोनों ही जंक्शन क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो वह किसकी तरह काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। और अगर उल्टा हो जाए एक्टिव रीजन का, रिवर्स एक्टिव रीजन, मतलब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस हो जाए, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस का रिवर्स बायस, आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस का फॉरवर्ड बायस, तो ये क्या हो जाएगा, डी एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब एम्पलीफाई करने की बजाय एम्पलीफिकेशन को घटा और देगा। तो इसका मतलब ये है कि एक बीजेटी को 4 तरह से एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सकता है। एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह, कट ऑफ रीजन में ओपन स्विच की तरह और सैचुरेशन रीजन में क्लोज स्विच की तरह, और रिवर्स एक्टिव रीजन में हम किसकी तरह काम करेंगे, डी एम्पलीफायर की तरह। अगर आपको ऐसा कोई सिग्नल हो घटाना हो, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बेचारे सिग्नल होते हैं मिली वाट में, मिली एम्पियर में, उनको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दो, एम्पियर तक ले आओ, ठीक बात है। लेकिन उनको घटाना मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर में, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो इसका कोई यूज़ नहीं होता है रिवर्स एक्टिव रीजन का। हम जनरली ट्रांजिस्टर में 3 रीजन को ही डिस्कस करेंगे, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन, ठीक है। तो अब लिख दीजिए आगे यहाँ पर, इस टेबल को लिख दीजिए और याद कर लीजिएगा फटाफट, क्योंकि ये टेबल अगले जस्ट अभी जो डायग्राम बना रहे हैं उनमें काम आने वाली है। देखो ज़रा प्लीज़। अब हमारे पास क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे थे। कॉन्फ़िगरेशन से पहले हमने एक टेबल बनाई। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमारे पास ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक अमीटर होता है। अगर बेस को ग्राउंड कर दो, मतलब कॉमन कर दो, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर अमीटर को ग्राउंड या कॉमन कर दो तो कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगा, और कलेक्टर को ग्राउंड या कॉमन कर दो तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होगा। डिपेंड्स कि आप कौन सा तीनों में से टर्मिनल ग्राउंड कर रहे हो, उस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर देखो ज़रा प्लीज़, 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास हो गया अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। किसको ग्राउंड कर दिया, बेस को ग्राउंड कर दिया, दैट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अमीटर को कॉमन कर देंगे, ये अमीटर टर्मिनल को कॉमन कर दिया, बेस को इधर ले आए, कलेक्टर को इधर, और ये हमारे पास हो गया बेस, अमीटर एंड कलेक्टर। इट इज़ कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखेंगे कलेक्टर के बारे में। कलेक्टर टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे, कुछ नहीं करना, इसका उल्टा करना, कलेक्टर को नीचे ले आना, अमीटर को ऊपर ले जाना, ठीक है। यहाँ देखिएगा, कलेक्टर को ऊपर ले गए, सॉरी अमीटर को ऊपर ले गए और कलेक्टर को नीचे की तरफ ले आए और ग्राउंड कर दिया। यहाँ से हमारे पास बेस, यहाँ से हमारे पास कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉन्फ़िगरेशन बन गए, कॉमन अमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने जो डायग्राम बनाए तीनों में ही एरो बार की तरफ जा रहा है। इसका मतलब तीनों ही कैसे है, NPN BJT है, NPN, NPN, NPN,
ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, एनपीएन बीजीटी ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं हम, पीएनपी बीजीटी क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं? तो देखो ज़रा प्लीज़, एनपीएन बीजीटी में हमारे पास सबसे ज़्यादा चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, एन रीजन ज़्यादा रहेगा। नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है वो होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। इसीलिए हम हमेशा एन चैनल एफईटी, एन चैनल मॉसफेट, एनपीएन बीजीटी, एन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को ही प्रेफर करते हैं, करेक्ट। तो मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? एनपीएन बीजीटी की। इसलिए पीएनपी के कंपेयर में हम एनपीएन बीजीटी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि पीएनपी में तो मोस्टली पी टाइप के जो पॉजिटिव टाइप के चार्ज कैरियर्स है ओवरऑल देखा जाए तो वो ज़्यादा होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मतलब होल्स की मोबिलिटी क्या होती है? कम होती है। इसलिए पीएनपी को बहुत कम यूज़ किया जाता है। लेकिन कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। आप पीएनपी भी बना सकते हो, लेकिन अब देखो ज़रा प्लीज़, हमारे पास 3 कन्फिग्रेशन है। मान लीजिए कि मैं इसको कॉमन बेस कन्फिग्रेशन को हमें ऑपरेट कराना है। आपके पास 3 रीजन है ना, आप ऐसा करिए, हर एक रीजन को अपन किसी एक रीजन में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कॉमन बेस कन्फिग्रेशन को हमें ऑपरेट कराना है ओपन स्विच की तरह। किसकी तरह? ओपन स्विच की तरह ऑपरेट कराना है। कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन को एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट कराना है, और कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन को हमें क्लोज स्विच की तरह काम कराना है। मान लीजिए आप ऐसा, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़रा प्लीज़, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में ओपन स्विच की तरह काम कराना है। ओपन स्विच की तरह मतलब कौन सा रीजन होगा? ऑपरेटिंग रीजन, कट ऑफ रीजन। कौन सा रीजन होता है? कट ऑफ रीजन में ओपन स्विच की तरह काम करता है। एम्पलीफायर के लिए कौन सा रीजन होगा? एक्टिव रीजन होगा। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सा रीजन होता है? सैचुरेशन रीजन होता है। तो अब जरा याद करो, तीनों रीजन में क्या क्या इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन के बारे में हमने बोला था। ये जो इनपुट साइड होगा ये इनपुट जंक्शन है हमारे पास, और आउटपुट साइड है जो आउटपुट जंक्शन होगा। इनपुट जंक्शन, आउटपुट जंक्शन, इनपुट जंक्शन, आउटपुट जंक्शन, ये रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास किस तरह से कनेक्शन करने हैं वो देखना है। हमें क्या करना है, इसको ओपन स्विच की तरह ऑपरेट कराने के लिए कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कराना पड़ेगा। कट ऑफ रीजन का मतलब इनपुट जंक्शन रिवर्स बायस और आउटपुट जंक्शन भी रिवर्स बायस। आपको एक बात तरीका बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड में हम कैसे किसी भी बाइसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे करते हैं या रिवर्स बाइसिंग कैसे करते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है पी टाइप के चार्ज कैरियर को पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप के चार्ज कैरियर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और या फिर रिवर्स बायस करना हो तो पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप के पॉजिटिव टर्मिनल से उल्टा करते हैं। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का केस हो जाता है। ऐसा नहीं करना है सर एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। देखो वो फालतू की बातें हैं, वो बुक के हिसाब से लिखा गया है। आपको सिंपली ये समझना है कि पी टाइप के सेम टाइप का मटेरियल सेम टाइप के पोलरिटी से कनेक्ट है तो ही फॉरवर्ड बायस है, अदरवाइज क्या है, रिवर्स बायस है। तो ग्राउंड है, यहाँ पर कनेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे इनपुट जंक्शन भी रिवर्स बायस करना, आउटपुट जंक्शन भी रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स बायस करने के लिए ग्राउंड का तो कोई रोल नहीं होता है, हमें कनेक्शन कहाँ से करने, इन दोनों से। एन के लिए कौन सा टर्मिनल रखोगे, पहले प्लस फिर माइनस, क्योंकि एन टाइप मटेरियल है तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो ही रिवर्स बायस होगा। अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एन टाइप मटेरियल है, उसको हम क्या कनेक्ट करना है, रिवर्स बायस करना है। एन टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी वो ध्यान रखना। पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं VEB, VBE मत लिखना, ये बेस है, E और बेस के बीच में VEB, और जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखना। C और B के बीच में है तो VCB, करेक्ट। इसको हमने क्या लिख दिया, VCB। उसी तरह इन दोनों के भी कनेक्शन आप अपने आप करके बताइए। एक्टिव रीजन में इनपुट जंक्शन इसका फॉरवर्ड बायस करके बताइए, और इसका आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस करके बताइए। उसी तरह यहाँ पे इनपुट जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस और आउटपुट जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस, ये करके बताइए। अपने आप वीडियो पोज करके करिएगा, नहीं तो फिर देखिए इधर, वैसे खुद से ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा, गलती होगी तो भी पता चल जाएगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में हमारे पास इसको फॉरवर्ड बायस करना है, इसको हमें क्या करना है, रिवर्स बायस करना। फॉरवर्ड बायस करना मतलब पी टाइप का मटेरियल पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
इसको रिवर्स बायस करना है, मतलब एन टाइप का मटेरियल उसको पॉजिटिव टर्मिनल उल्टे टर्मिनल से माइनस हो जाएगा दूसरा। इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इसका वोल्टेज का नाम हो गया VB और इसका नाम हो गया VC। पॉजिटिव वाले को फर्स्ट वर्ड लिखते हैं C, है ना, ठीक है। अब देखो जरा प्लीज़, इन दोनों को हमें क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करना है, पी टाइप मटेरियल है तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, एन टाइप मटेरियल है उसको नेगेटिव टर्मिनल से दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास VBC और ये हो गया VEC, सॉरी VCE, C पॉजिटिव है ना, VCE। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सिंपली ध्यान देना है कि ग्राउंड का तो कोई मतलब नहीं होना है, बाकी दोनों टर्मिनल से हम क्या करते हैं, बाइसिंग डिसाइड करते हैं। सेम टाइप का मटेरियल सेम टाइप की पोलरिटी, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस, सेम टाइप का मटेरियल ऑपोजिट पोलरिटी, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैसा भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो आपके पास NPN आए या PNP आए, बस आपको देखना है मटेरियल किस टाइप का है, उस केस पे उस टाइप की पोलरिटी कनेक्ट करोगे तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और नहीं कनेक्ट करोगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा। इसको लिखो ज़रा प्लीज़ फटाफट। अब देखो ज़रा प्लीज़, इसमें तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा पॉइंट है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इन्हीं डायग्राम्स को बनाए हुए रखिएगा, देखना इसी में थोड़ा सा हम एडिट करेंगे। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, थर्ड हेडिंग लगाइएगा, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और ये जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर देख रहे हैं, ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर देख रहे हैं। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्यों देख रहे हैं, बिकॉज BJT जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस, वी विल प्रूव इट। लेकिन अभी आपको देखना है कि यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर देखना है। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है वैसे, हमेशा किसका रेशियो होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, इसी का रेशियो होता है। तो पहले इस कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अमीटर करंट बाहर है, अमीटर करंट बाहर की तरफ जा रही है, तो बाकी दोनों अंदर की तरफ आएगी, IB और IC, सभी NPN है। अमीटर करंट बाहर की तरफ जा रही है, बेस करंट और कलेक्टर करंट क्या आएगी, अंदर की तरफ आएगी। अमीटर करंट इधर जा रही है, बेस करंट और कलेक्टर करंट जो है अंदर की तरफ आ रही है। तो इसमें देखो ज़रा प्लीज़, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो हम एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं उसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है उसको बीटा से डिनोट कर दिया। अब आप कुछ सोचो इसमें किससे डिनोट करोगे, गामा से, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमें किसका रेशियो लेना है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट है IC, इनपुट करंट है I, तो अल्फ़ा इज द रेशियो ऑफ IC अपॉन I, सिंपली आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट करंट है आउटपुट साइड IC, इनपुट करंट है IB, तो IC अपॉन IB का रेशियो। देखो ग्राउंड का कोई रोल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास गामा किसका रेशियो है, आउटपुट करंट I, इनपुट करंट IB। ये हो गए तीन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको समझना है कि हमारे पास अल्फा बीटा गामा किस तरह से होता है। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का रेशियो है, तो IC अपॉन I, IC अपॉन IB, IE अपॉन IB इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये तीन कन्फिग्रेशन हो गए। इसको हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं, मतलब अल्फा को बीटा की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, बीटा को अल्फा की टर्म में या गामा को बीटा की टर्म में, सबको आपस में इंटरचेंज करते हैं ताकि हमें किसी एक की वैल्यू पता हो तो दूसरी वैल्यू फाइंड आउट की जा सके, ठीक है। देखते हैं ज़रा। देखो अल्फा को बीटा की टर्म में चेंज करना है। बीटा की टर्म में मतलब हमें दो ही करंट चाहिए, IC और IB। IE नहीं चाहिए तो मतलब IE को रिप्लेस कर दो IB और IC की टर्म में। क्या होगा, IC अपॉन I को रिप्लेस कर दो, IB प्लस IC होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, IC और IB का रेशियो चाहिए। इसका मतलब सब में IB का डिवाइड कर दो, IB अपॉन IB, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में IB का डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा, IC अपॉन IB क्या है, बीटा,
अपॉन 1 प्लस बीटा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बहुत ईजी है, आपको देखना है कि पता क्या करना है, किसका रेशियो निकालना है, ठीक है। बीटा को अल्फा की टर्म में लाना है, मतलब IC और IE करंट चाहिए, मतलब IB नहीं चाहिए, IB को रिप्लेस कर दो। IB इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू IB प्लस IC, तो IB इक्वल टू IE माइनस IC। IB इक्वल टू क्या होगा, IE माइनस IC। अब क्या करें, IC अपॉन I का रेशियो चाहिए ना, तो सब में एक काम करो, IE का डिवाइड कर दो, IE अपॉन IB माइनस IC अपॉन I। तो वैल्यू रख दो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बीटा अल्फा की टर्म में आ गया। तीसरा होता है गामा। गामा के दो तरीके, IE अपॉन IB ऐसा लिख सकते हैं, और दोनों तरफ क्या करें, IC से मल्टीप्लाई करें और IC से ही डिवाइड कर देते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर IC अपॉन IB क्या होता है, बीटा, लेकिन IE अपॉन IC उल्टा होता है 1 अपॉन अल्फा, या IC अपॉन IE अल्फा होगा, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो गामा का बीटा और अल्फा के साथ कैसा रिलेशन होगा, बीटा अपॉन अल्फा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा, ऐसा भी लिखते हैं। बीटा क्या होता है, IC अपॉन IB, इसको इधर ले जाओ, IB प्लस IC अपॉन IB प्लस IC क्या होता है, IE अपॉन IB क्या होता है, गामा होता है, ठीक है। तो गामा को 1 प्लस बीटा की टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो आप इस तरह से, हमारे पास एक दूसरे से, अगर आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई हो और कोई एक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दिया हुआ हो और आपको बोले कि कॉमन बेस वाला ज्ञात करो, ये कॉमन बेस के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसको कॉमन अमीटर के लिए लिख दो, कॉमन अमीटर के लिए बीटा रहेगा और कॉमन कलेक्टर के लिए क्या रहेगा, गामा रहेगा। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डिफाइन किए गए। तो किसी एक कॉन्फ़िगरेशन का हमें करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दे दे तो दूसरे का हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास 3 पॉइंट। इसको वीडियो पॉज करके फटाफट लिख दीजिए, फिर आगे देखते हैं हम करंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिस्टर।